तो स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। एक पत्नी के लिए जो एक अच्छी पत्नी बनकर रहना चाहती है और अपने पति को खुश रखना चाहती है, क्योंकि जिस तरह एक पत्नी अपने लिए प्यार, इज्जत और मान सम्मान चाहती है, ठीक उसी तरह पुरुष के मन में भी यह सारी एक्सपेक्टेशन रहती है। हर एक पति भी चाहता है कि मेरी होने वाली पत्नी सबसे अच्छी पत्नी हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा करे, मुझे समझने की कोशिश करे और मुझे बहुत सारा प्यार मिले, इज्जत बनी रहे समाज में और मेरे परिवार में। बस और क्या चाहिए एक पति को। लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो बने रहना वीडियो में अंत तक। मेरा दावा है कि मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगा वो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके रिश्तों में फिर से उम्मीद की नई किरण चमकेगी। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब दिल थाम लीजिए और हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि आगे की बातें आपको बहुत इम्प्रेस करने वाली है। सबसे पहली बात है, पति अगर नाराज है या फिर गुस्से में है तो हर एक पत्नी को शांत रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के सिवाय पति ही आपके सारे नखरे उठाता है। सबसे पहले तो आप अपने स्वभाव को परख लीजिए। आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है। क्या आप में चिड़चिड़ापन है या फिर बात बात पर आपको गुस्सा आ जाता है। और इन सब बातों को आपको अच्छे से समझ के साइड में रखना होगा। हर बार सबके सामने आपको एक प्यारी सी स्माइल से दिल जीतना है, क्योंकि अच्छे रिश्ते की शुरुआत खुशी से होती है। ये बातें बिल्कुल कॉमन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर आपकी शादी नई नई हुई है या फिर पहले से शादीशुदा हो तो ये प्रॉब्लम सबके परिवार में आती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जो हमारी आदतें होती है वो बाहर आने लगती है, और वो जब बाहर आती है तो पति आपसे नाराज होने लगते हैं, क्योंकि आजकल की हर एक औरत या पत्नी चाहती है कि उसको अपने मायके जैसा ससुराल मिले, जो कि शायद नामुमकिन है। क्योंकि आप जिस घर में शादी करके जा रहे हो या जिस घर में शादी कर ली है, उस घर में सब के सब पराए घर से आए हुए हैं, चाहे सास हो, ननद हो, देरानी हो, जेठानी हो। इसलिए इस बात को तो हमेशा के लिए भूल जाओ कि आपको जैसा प्यार आपके मायके में मिलता था वैसा आपके ससुराल में मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहोगे तो वो सब कुछ मिलेगा जो एक ससुराल में मिलना चाहिए। घर के सभी सदस्यों के बारे में आपको सोचने की कोशिश रखनी चाहिए, और अपने पति के परिवार का जितना दिल जीतने की कोशिश करोगे उतना आपका पति यह सब कुछ देखकर खुश होने लगेगा और बहुत खुश भी रहेगा। अपना सब कुछ आपके ऊपर दिलो जान से न्योछावर करेगा, क्योंकि हर एक पुरुष चाहता है कि मैं एक ऐसी स्त्री से शादी करूं जो मेरे माता पिता की सेवा करे और अच्छे से देखभाल करे। अगर आप ऐसा करती हो तो आप इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो, और आपका पति हमेशा के लिए आपका ही रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि जितना हो सके सास ससुर की सेवा करने की कोशिश कीजिए, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। तो यह सब देखकर आपके पति आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपकी कभी भी शिकायत नहीं होगी किसी भी बात को लेकर। और घर को अच्छे से संभालना और अच्छे से बैलेंस रखना एक पत्नी ही अच्छी तरह कर सकती है। इसलिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे आप अपने पति को इम्प्रेस रख सकती हो, खुश रख सकते हो। दूसरी बात, एक अच्छी पत्नी कभी भी अपने घर की छोटी बड़ी बातें पड़ोसियों से या फिर किसी दूसरों को शेयर नहीं करती, और ऐसा स्वभाव पतियों को बहुत पसंद आता है। वो हमेशा टेंशन फ्री रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं
कोई भी बात हो कभी छुपती नहीं है, घूम फिर कर हमारे पास वापस आ ही जाती है और उसके बाद आप अपना मान सम्मान खोने लगते हो। हर एक औरत को अपना मायका और वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद रहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में नेगेटिविटी भी वहीं से आती है और आप अपना मान सम्मान अपने ससुराल में पूरा का पूरा खो देते हो। उसके बाद बात बात पर आपके घर में टकरार होती है जो पति लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि हमेशा सास और बहू के झगड़ों में सबसे ज़्यादा पति ही निचोड़ा जाता है, क्योंकि वो दोनों तरफ का फैसला अकेले नहीं ले सकता। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो और आपके पति को खुश रखना चाहते हो तो कभी भी घर की बातें घर में रहने दें, ना कि दूसरों को शेयर करें। अगर आपने सच्चे मन से शादी की है तो इस रिश्ते को हल्के में लेने की कोशिश ना करें, बल्कि सीरियसली पति और पत्नी के रिश्ते की कदर करें और अपने पति की तो बहुत कदर करें, जैसे कि उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना। ये बात पे हम जितना गौर करेंगे उतना ही आपके पति आपसे खुश रहेंगे और आपके बीच कभी भी तनाव पैदा नहीं होगा। बेवजह शक ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत रहती है बार बार बातों बातों में शक करते रहते हैं और ये शक वाला स्वभाव पुरुषों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो, अपने कानों से ना सुन लो, तब तक आपका शक करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बार बार अपने पति की तुलना किसी गैर मर्द से ना करें या फिर किसी दूसरे से ना करें। ये बात बिल्कुल भी पति लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही रहेगा। चाहो तो आप उसे सुधार सकते हो, आप उसे अच्छा बना सकते हो, लेकिन अगर बात बात पे आप किसी दूसरे से तुलना करोगे तो उसका मन बिगड़ जाएगा और वो आप पे हमेशा गुस्से में बात करेगा, गुस्से में रहेगा। हमेशा सच बोलने की आदत डालें। जितना सच बोलोगे आप उतना टेंशन फ्री रहोगे। दूसरी बात, बार बार पति पर गुस्सा ना करें, वो भी बेवजह। और अगर आपको गुस्सा आया भी है तो एक ही बात को लेकर बार बार चर्चा ना करें, उसकी वजह से आपका पति का दिमाग सटक सकता है और वो अपने रास्ते से भी भटक सकता है। पुरानी बातों को बार बार याद करना, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम बार बार जो बोला गया है, जो सुना गया है, उसको हम बातों बातों में सामने लाते हैं। उसकी वजह से हमेशा पुरुष नाराज़ रहते हैं। पति के काम में बाधा डालने की कोशिश ना करें। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनके काम में आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। उनको जैसा है उनके हाल पर काम करने दो और आपका घर का जो काम है वो अच्छे से करो। ये सब नेगेटिव बातों से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आपका पति आपसे खुश रहेगा और आपके पास रहेगा। अंत में दुख और परेशानी में अपने पति का साथ दे, ना कि उन्हें ताना मारे। अगर आप ये सब करती हो तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। इसलिए मेरी इन बातों पर गौर ज़रूर करना। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना रिश्ता बनाए रखें। धन्यवाद।